हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड प्लाज्मा। अब बेसिकली जो प्लाज्मा होता है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था, जनरल डिफरेंस जो प्लाज्मा, ब्लड, सीरम और इन चीज़ों के दरमियान जो डिफरेंस होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा वो पार्ट होता है जिसमें से सेल्स जो हैं वो माइनस होते हैं, मतलब कि उसमें वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नहीं होते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल फ्री पार्ट ऑफ द ब्लड, या वो पार्ट जो ब्लड का जिसमें सेल्स नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अब जो लिम्फ होता है इसमें वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वो भी उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो लिम्फ का पार्ट होता है ये बेसिकली हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है ये जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है। अब जो लिम्फ होता है ये ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो करता, ये किधर करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है। ठीक है। अब लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं? अब हमारे जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है। अब जो टिश्यूज़ होते हैं उनके दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं। ठीक है। अब उन स्पेसेस के दरमियान ये जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है। अब उन जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पे, मतलब उन जो टिश्यूज़ होते हैं उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के लिए या उनको मटेरियल सप्लाई करने के लिए वहाँ पे जो है लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उनमें से तकरीबन 20 लीटर के करीब जो है कुछ लिक्विड डेली जो है वो लीक आउट होता है। ठीक है। अब ये जो लिक्विड या फ्लूइड होता है इसमें रेड ब्लड सेल्स के अलावा बाकी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होते हैं, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन अब ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बाकी जो रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो हैं वो उन कैपिलरीज से लीक आउट नहीं हो सकते। अब ये जो फ्लूइड होता है वो लीक होके कहाँ पे जाता है, वो जो हमारे पास टिश्यूज़ के दरमियान जो स्पेस है, ठीक है, उधर। अब उस 20 लीटर में से 17 लीटर तो ये जो कैपिलरीज हैं या दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। अब जो 3 लीटर है वो वहीं पे उस स्पेस में रहता है। ठीक है। अब क्योंकि ये जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये परमिएबल तो होती हैं लेकिन इतनी परमिएबल नहीं होती कि वो दोबारा से उस जो लिक्विड होता है उसको उसके सारे कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें। उसमें कुछ जो है वो प्रोटीन्स भी दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है। वहाँ से वो उन प्रोटीन्स के सेल्स भी बड़े होते हैं, इस वजह से दोबारा से वो कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अलबत्ता उसमें से 17 लीटर जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है कैपिलरीज में। अब जो रिमेनिंग 3 लीटर होता है, ठीक है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं और वो आगे मिलती हैं जाके लिम्फेटिक वेसल्स के साथ। ठीक है। अब जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती हैं एक्सेप्ट कुछ पार्ट्स के, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सुपरफिशियल स्किन में, और जो कर्निया हमारी आई का होता है इसमें जो है ये वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो नहीं होती। बाकी और बोन्स में और बाकी जो बॉडी का हर पार्ट है उसमें जिस तरह हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं। ठीक है। अब वो पार्ट जो अब फ्लूइड का वो पार्ट जो इन लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है इसमें कंसिडरेबल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्लाज्मा में प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं उसमें प्रोटीन्स जो होते हैं उनके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो वहाँ पे उनसे लीक आउट नहीं हो सकते। इस वजह से प्लाज्मा जो होता है नॉर्मली उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, जबकि लिम्फ जो होता है उसमें प्रोटीन्स कम पाए जाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो ब्लड कोगुलेशन या खून का जो जमना होता है वो दो एलिमेंट्स या दो सब्सटेंसेस की वजह से होता है।
फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। वैसे तो और भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं सब्सटेंसेस वो ये होते हैं। अब प्लाज्मा में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये प्लाज्मा जो है वो जल्दी कोगुलेट हो जाता है, ये जमता है, ठीक है। लिम्फ जो होता है ये भी कोगुलेट होता है, जमता है, बट ये स्लोली होता है, क्योंकि ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं ये इसमें कम मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्लाज्मा का क्या फंक्शन है। प्लाज्मा जो है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब नॉर्मल हमने जब हम ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि हम ये पढ़ेंगे कि जो ब्लड होता है वो सर्कुलेशन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो उसमें प्लाज्मा भी तो होता है डेफिनेटली, इसलिए प्लाज्मा भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया रेस्पिरेशन में, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन में, ठीक है, एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से निकाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सप्लाइंग न्यूट्रिशन, इसके अलावा हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करना भी प्लाज्मा का काम होता है। फिर इसके अलावा प्लाज्मा जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि प्लाज्मा में डेफिनेटली अच्छा ये हमारे जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। जो लिम्फ होता है, लिम्फ जो होता है ये उन पार्ट्स को, जो जिन पार्ट्स को या जिन टिश्यूज़ को ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन नहीं सप्लाई कर सकता, उनको लिम्फ जो है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ठीक है। अब दूसरा काम ये क्या करता है, ये फैट को एब्जॉर्ब करता है। अब जो जो लिम्फेटिक वेसल्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के पास से या मतलब हमारे स्टमक के पास से गुजरती हैं या वहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम के पास से गुजर रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो हमारी फ़ैट को एब्जॉर्ब करने में अहम रोल प्ले करती हैं। फिर इसके अलावा जो लिम्फ होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, जो प्लाज्मा होता है वो मतलब इतना गाढ़ा नहीं होता, इस वजह से ये मूव करता है क्विकली, जबकि लिम्फ जो होता है वो स्लोली मूव करता है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा होता है इसमें बैक्टीरिया नहीं होते, ठीक है। अब जो लिम्फ होता है इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब हमारी जो बाज़ टिश्यूज़ का जो डैमेज होना और वो सारे वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह, वो सारा फ्लूइड भी जो है वो किसके थ्रू जा रहा होता है वापस, वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू वापस जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड लिम्फ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू।